द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा एक्टिविटी के इस मन से आज हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के बारे में जानेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह ललित निबंध अत्यंत ही रोचक तथा ज्ञानवर्धक है। बच्चों, आपके वर्ग में इस निबंध को देने का तात्पर्य यही है कि आप अपने संस्कृति को जानें तथा उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें। एक बार लेखक की छोटी बेटी एक दिन अनायास ही पूछ बैठती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक आश्चर्य में पड़ जाते हैं, परंतु लेखक ने साहित्यिक विद्या में प्रस्तुत किया है। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। इसका साइंटिफिक रीजन है कि नाखून की संरचना के ठीक नीचे कोशिकाओं की एक परत होती है जिसे जीवाणु जाल कहते हैं। यह परत बड़ी मात्रा में कोशिकाओं का उत्पादन करती है जिससे नाखून के नए भाग बनते हैं। परंतु साहित्य की भाषा में यह हमारी पशुता की निशानी है, क्योंकि शुरू में मनुष्य नाखून को अपने भोजन के लिए इस्तेमाल में लाते थे, क्योंकि तब उनके पास हथियार नहीं था जब जीवन की कहानी का आरंभ हुआ था। पर धीरे धीरे मनुष्य प्रगति की ओर बढ़ने लगा। उसने लकड़ी, पत्थर, हड्डियों के हथियार, उसके बाद लोहे के हथियार के बल पर सबको पराजित कर दिया। नाग, सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व, असुर, राक्षस सभी को मनुष्य ने पराजित कर दिया, क्योंकि मनुष्य के पास हथियार थे। पर आज हमारे पास तरह तरह के हथियार मौजूद हैं। अब हमें नाखून की ज़रूरत नहीं है, तो भी नाखून का बढ़ना नहीं रुक रहा है। बच्चों, आज नाखून बड़े रखने पर हमें बच्चों को डांट पड़ती है, क्योंकि इसे असभ्यता के दायरे में रखा गया है। आज हम सभ्य हैं, परंतु कुछ लाख वर्ष पूर्व बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांट पड़ता होगा, क्योंकि नाखून उनके जीने का आधार था। लेखक को आश्चर्य होता है कि जब नाखून का काम खत्म हो गया तो भी वो उस चोर की तरह वापस आ जाता है जिसे जुर्म के लिए सजा मिलने पर वो सुधरता नहीं है, बल्कि फिर वही काम करता है। उसी तरह नाखून को भी काट दीजिए पर वह फिर बढ़ जाता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि शायद हमारी पशुता मिटी नहीं है, बल्कि और बढ़ गई है, जिसका उदाहरण हिरोशिमा का हत्याकांड है। मनुष्य की पशुता को जितना मारने की कोशिश की जाती है, वह उतना ही आगे बढ़ जाता है। आदिम युग के बाद नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया गया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखून को विभिन्न प्रकार काट के और उन्हें सजाते थे, जिसमें अलता और मोम। प्राणी वैज्ञानिकों का मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी अभ्यासजन सहज वृत्तियाँ रह गई है, जिसमें नाखून का